Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज के लेक्चर में हम फंक्शंस चैप्टर में ये रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखेंगे एंड एल्गोरिदम देखेंगे उसका एंड कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उस पर करेंगे. ऑलराइट, सो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू कॉमेंट मी वट एवर द क्वेरीज एंड डाउट्स यू हैव इन मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible. Alright, so without wasting our time, let's get started with the lecture. Now we will learn that how to find द रेंज ऑफ रियल फंक्शंस. इसके लिए कुछ एल्गोरिदम होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं. तो हर एक क्वेश्चन आप करोगे उससे तो आपको आ जाएगा. देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया हुआ है ये समझाने के लिए. सो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट स्टेप में लिखा है यहाँ पे कि पुट y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी जो एफ एक्स आपको गिवन है उससे आप y के इक्वल करके लिख दो. दैट मीन्स आपको ऐसे लिख देना है y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, ये काम कर दिया. कन्वर्ट y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 5y. मतलब कि अब आपको जैसे यहाँ पे y सेपरेट आउट करके एंड x एक तरफ सेपरेट आउट करके एंड y एक तरफ सिंगल लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको क्या करना है, x को कर देना है अब y के जगह पे एंड y का कोई फंक्शन बन जाएगा. ओके, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे. सो जब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. ओके, एंड फिर वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे हो जाएगा इक्वल टू 0. ओके, तो एक बार आप चेक कर लो फिर से. y से मल्टीप्लाई किया फिर वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हमें मिला तो हमने माइनस एक्स कर दिया प्लस वाई. ओके, चलो ये चीज़ हमें मिल गई. अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की आपको मिली है यहाँ पे, तो इसे आपको सॉल्व करना है. अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि x आपका सेपरेट होना चाहिए. जैसे ये y सेपरेट है वैसे x ऐसे सेपरेट होना चाहिए सिंगल एक साइड एंड y के फॉर्म में जो आपका पूरा एक्सप्रेशन होना चाहिए. ओके, फंक्शन आपका y के फॉर्म में होना चाहिए. इसीलिए यहाँ पे अनदर फंक्शन, जैसे यहाँ पे f ऑफ x लिखा हुआ है तो यह फाई ऑफ y लिखा हुआ है, क्योंकि वो क्या बनेगा हमें नहीं पता. सो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि x इक्वल्स टू, अब आपको सभी को सिद्धाचार फॉर्मूला पता है कि कैसे क्या होता है उसमें, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस ऑफ b, है ना, यानी कि माइनस ऑफ -1 दैट इज़ 1. तो माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि y है यहाँ पे, इंटू c यानी कि फिर से y है तो y का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2a होता है तो 2y. ओके, सो अब ये चीज़ हमने कर ली. जैसे यहाँ पे हमारा y लिखा हुआ है सेपरेट आउट होके, वैसे ही अब देखो x सेपरेट हो गया एंड y के टर्म में हमें पूरा फंक्शन मिल गया. ये चीज़ हमें करनी थी इसमें. अब देखो ये चीज़ तो हम कर चुके, कन्वर्ट कर चुके, जस्ट लाइक वी फाइंड डोमेन. अब देखो इसमें कन्वर्ट करके जैसे हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं वैसे हमें, जैसे यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, वैसे ही हमें y की वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, डिनोमिनेटर है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर पे नज़र जाएगी, फिर हमारी स्क्वायर रूट वाली जो लिखा हुआ है टर्म उसे ग्रेटर देन इक्वल टू करना है. ये चीज़ दोनों चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए. सो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक, ये एक चीज़ यहाँ पे हमें आ गई. एंड एक चीज़ ये आती है कि 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये चीज़ आती है तो इससे इस साइड ले जाते हैं तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4y स्क्वायर. अब आप 4 को इधर कर सकते हो बिकॉज 4 इज़ पॉजिटिव, इधर ला सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी. नेगेटिव वाले में प्रॉब्लम होती है, ठीक है. तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर, है ना. बट अब देखो स्क्वायर रूट लाने की बजाय आप ये काम करो कि फैक्टराइज करने की कोशिश करो, ठीक है. तो मैं यहाँ पे अब कर देती हूँ क्वेश्चन को.
अब देखो फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर इधर आएगा, या तो वाई स्क्वायर इधर लेके जाओ या तो 1/4 उधर लेके जाओ। तो 1/4 अगर उधर लेके गए तो आपको मिल जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1/4। यानी कि आपको इसे फैक्टराइज जब करोगे तो क्या मिलेगा, y प्लस 1/2 एंड y माइनस 1/2। तो वाई नॉट राइट लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं y प्लस 1/2 एंड y माइनस 1/2, है ना। ये चीज़ हमारी हो गई। अब आप देखो वैसे ही आपको क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे भी फाइंड आउट करने होंगे, ठीक। यहाँ पे ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे कि आपको डिनोमिनेटर में गिवन है तो ज़ीरो नहीं इंक्लूड करना है वो वैल्यूज़ भी इंक्लूड करनी है जिस पे ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। सो आपकी यहाँ पे अगर हाफ रख दूँ तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हाफ रख दूँ तो ज़ीरो हो जाएगा। सो माइनस हाफ हमने रखा एंड यहाँ पे हाफ रखा, इन दोनों को इंक्लूड किया, ठीक है। हाफ के आगे क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 रखेंगे एंड यहाँ पे 1 रखेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव, ठीक। -1 और हाफ के बीच में माइनस हाफ एंड हाफ के बीच में अगर आपको रखना है तो आप 0 रख सकते हो, 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा तो ये नेगेटिव हो गया। माइनस हाफ के इस साइड रखना है तो क्या रखोगे, -1 रख सकते हैं, -1 है यहाँ पे, ओके। तो -1 से नेगेटिव हो रहा है एंड -1 यहाँ पे भी रखोगे तो भी नेगेटिव होगा, तो इट विल बी पॉजिटिव मिला के कुल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस पूरे एक्सप्रेशन को शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, कम होना चाहिए 0 से कम, यानी नेगेटिव वाला पार्ट यू हैव टू इंक्लूड, है ना। यानी कि आपका x हो जाएगा, x विल बी एलिमेंट ऑफ -12 से लेके हाफ तक, है ना। ये चीज़ हमने डोमेन की तरफ फाइंड कर ली यहाँ पे। अब देखो, नाउ चेक वेदर द वैल्यूज़ ऑफ y आर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ये इसकी बात कर रहा है, आर अकॉर्डिंग टू y इक्वल्स टू fx, मतलब आपका y इक्वल्स टू fx जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग है y की वैल्यूज़ की नहीं, उसके अकॉर्डिंग मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि y की वैल्यू, कुछ वैल्यूज़ हैं जो इस पर सेटिस्फाई कर रही हैं बट इसमें नहीं कर रही हैं तो आप उन्हें एक्सक्लूड कर दो, नहीं। इसमें अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी तो आपको क्या करना होगा, उसे भी इंक्लूड करना होगा। तो ठीक है, -12 से लेके हाफ तक की वैल्यू अगर आप रखो, आपको निकल के आया x की वैल्यू निकलेंगे तो y इज एलिमेंट ऑफ लिखना है यहाँ पे, हाँ, ओके। तो ये चीज़ जब आप चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको जो ज़ीरो वाले केसेस होते हैं ना उसमें दिक्कत होगी। ज़ीरो वाला, ज़ीरो इज़ नॉट, हमने क्या लिखा था, y इज़ नॉट इक्वल टू 0, y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट वाले में नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ लिखी थी ना। बट यहाँ पे ये चीज़ फॉलो करेगी, क्यों, क्योंकि y विल बी 0 व्हेन x विल बी 0। जब आपका x 0 हो जाएगा यहाँ पे तो y आपका 0 आएगा, मतलब y 0 आ रहा है, y की जो 0 वैल्यू है वो इंक्लूडेड है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हमें y जो 0 है उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले फाइंड करते वैल्यू तो हम ऐसे करते, अब मैं इसे रब कर देती हूँ। अगर हम पहले करते फाइंड वैल्यू तो ऐसे करते, y इज़ एलिमेंट ऑफ हाफ से लेके ये हाफ तक, माइनस कर देते 0 को, ठीक, माइनस कर देते 0 को। लेकिन 0 को हमने इसमें माइनस किया बट यहाँ से हमें पता चल रहा है कि नहीं, y की 0 वैल्यू आ रही है। तो मेन फंक्शन तो यही है ना, तो जो चीज़ सेटिस्फाई कर रही है वो आपको सेटिस्फाई करवानी है। यहाँ से यहाँ तक का भी चेक करके देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सही वैल्यू देगा। मेन चीज़ इसी में प्रॉब्लम होती है, मेन प्रॉब्लम जो होती है ऐसे ही रूट वाले क्वेश्चंस में होती है, अदरवाइज़ आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया, ठीक है। तो इसमें 0 इंक्लूड हो रहा है, मतलब कि y इज़ एलिमेंट ऑफ -12 से लेके हाफ तक आप लिख लो, क्योंकि इसी के बीच 0 आना है तो पहले हमने माइनस कर दिया था, अब इसे इंक्लूड कर दिया तो माइनस का साइन हटा दिया, ओके। सो ये चीज़ आपकी पूरी इसका आंसर हो जाएगा, ओके। सो रेंज इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है कर लीजिए, जो मैंने इरेज किया है वो उसी टाइम पे आप लिख लीजिएगा, ओके। एंड एल्गोरिदम पूरा अच्छे से लिख लीजिए, इसे याद कर लीजिए कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए तो और समझ में आएगा। वैसे मैं अभी रेंज के और भी क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू
do some interesting questions on range of a function। आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़रूरी थे जो रेंज पर करवाने के लिए, वो मैं करवाने वाली हूँ। एंड ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए हैं ये मैं बता देती हूँ। आर.डी. शर्मा की जो आपकी बुक है वहीं से मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किए हैं। एंड आप देखो कि आर.एस. अग्रवाल में भी इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, ज़्यादा टफ नहीं दिए। तो ये दो बुक्स तो करनी आनी ही चाहिए 11th के बच्चे को। सो मैंने वहाँ से क्वेश्चन सोचा कि मैं सॉल्व करा देती हूँ। एंड रही बात आपकी एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल एंड आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट मैं करवा ही रही हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का यहाँ पे मेरी क्लासेस में नहीं छूटने वाला। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। f(x) = x - 2 अपॉन 3 - x। एक और बात, इन सब की मैं रेंज फाइंड आउट कर रही हूँ, बट डोमेन कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बता दिया है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप इन सारे गिवन फंक्शंस का डोमेन फाइंड आउट करेंगे। ओके, एंड जिससे किसी भी क्वेश्चन में इससे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट में बोलेगा, मैं आपको आंसर क्लियर करूँगी उसका। सो मैं यहाँ पे सिर्फ रेंज फाइंड आउट करने वाली हूँ। आपका होमवर्क होगा कि इन सारे फंक्शंस का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, f(x) = x - 2 अपॉन 3 - x यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले जो आपका f(x) है उसको आपको किसके इक्वल करना है, उसको y के इक्वल करना है। सो ऐसे लिखना है, y = x - 2 अपॉन 3 - x। ये चीज़ आपको लिखनी होगी। अब देखो, आपको कुछ इस तरह से करना है कि जैसे यहाँ पे y सेपरेट है एंड x के फॉर्म में पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, वैसे ही आपको y के फॉर्म में एक फंक्शन तैयार करना है एंड x को सेपरेट आउट कर देना है। सो ये आप ऐसे कर सकते हो। अगर इसे मैं इस साइड लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 3y - xy = x - 2। इस तरह से ये कुछ हो जाएगा। सो अब हम क्या ले सकते हैं इसमें, अब हम y को, जो y हमारा है उसको एक साइड रखेंगे, x को एक साइड रखेंगे, मतलब x को आप सेपरेट आउट करने की कोशिश करोगे। तो देखो 3y + 2 हम लिख सकते हैं एंड इसे इक्वल टू कर सकते हैं, x को इधर ही रहने दो एंड प्लस xy कर दो। सो x + xy। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, x को कॉमन ले सकते हो एंड 1 + y कर सकते हो, है ना, एंड 3y + 2 ये हो गया। सो यहाँ पे ये चीज़ हमने जो लिखी हुई है इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं एंड 1 + y नीचे डिनोमिनेटर में ही सीधा लिख देते हैं इसके, 1 + y ओके = x। सो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन गया। अब देखो, अब मैं क्या बोलती हूँ, जैसे आप डोमेन फाइंड आउट करते हो, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हो डोमेन में, वैसे ही इसमें आपको y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है डोमेन समझकर। ओके, सो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर हमें 0 नहीं होने देना होता है। सो हम यहाँ पे -1 नहीं लिखना है, मतलब y की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। y इज़ नॉट इक्वल टू -1। ओके, ये चीज़, बाकी सारी वैल्यूज़ y की हो सकती हैं। ओके, अब यहाँ पे भी देखो y = x - 2 अपॉन 3 - x। तो यहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि y को पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि -1 नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये भी एक बार चेक करके देख लो कि जो चीज़ हम ये कह रहे हैं इससे कि y इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो क्या वो इक्वेशन हमारी जो पहली वाली है, पहला वाला जो फंक्शन है उसमें सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वही रियल फंक्शन है। ठीक है, हमारा जो फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन जो था वो यही वाला फंक्शन है, तो इसमें सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। ओके, इसमें सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। सो -1 रख के देखो क्या होता है। अगर हम -1 यहाँ पे रख दें तो आप क्या देखोगे, चलो इसे मैं इरेज कर देती हूँ, जिसे नोट डाउन करना है कर लेना, इतना तो मैंने निकाल ही दिया है। अगर मैं -1 रख दूँ तो क्या होगा, -1 रखा तो -1 यहाँ पे हो गया, तो 3 - x इधर चला जाएगा, यानी कि ये चीज़ हो जाएगी, = x - 2 हो जाएगा। तो ये हो गया -3 + x = x - 2। दैट मीन्स x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड -3 - 2 इधर आ गया, तो -3 + 2 हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा एंड = 0। तो क्या ये सही चीज़ हमें मिल रही है, सही इक्वेशन मिल रही है? नहीं, मतलब कि -1 सच में इसमें भी, इस वाली इक्वेशन में भी -1 नहीं है y की वैल्यू। ओके, सो हम y की वैल्यू -1 इसीलिए नहीं लेंगे। सो आपको ऊपर वाली
जो इक्वेशन गिवन है, ऊपर वाला जो फंक्शन गिवन है, उसमें भी चेक कर रहे हैं कि y की वैल्यू जो हमारी निकल के आ रही है दूसरे फंक्शन से जो हम बना रहे थे y के फॉर्म में, उससे जो y की वैल्यू निकल के आ रही है, क्या वो फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई कर रही है? अगर कर रही है तभी वो वैल्यू लेंगे। ओके, सो अब हम कह सकते हैं कि आपका y विल बी एलिमेंट ऑफ, y मतलब आपका रेंज। ओके, रेंज जो होगा विल बी एलिमेंट ऑफ व्हाट? विल बी एलिमेंट ऑफ r माइनस 1। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया सबको। अब इसे भी मैं रब कर देती हूँ, आप नोट करते जाइए साथ में। ओके, देखो ये आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना है? इसमें भी वही चीज़ आपको करनी है, y इक्वल्स टू 1/√x माइनस 5 लिखना होगा। ऑलराइट, सो इसे हम कह सकते हैं, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि इसे इधर भेज दिया एंड इसे नीचे भेज दिया। सो √x माइनस 5 इज इक्वल टू आप 1/y लिख सकते हो। अब इसका स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर उधर भेज दो, ठीक है, उधर भेज दो, या फिर दोनों साइड आप स्क्वायर कर लो, ये भी कर सकते हो। सो x माइनस 5 हो गया, विल बी इक्वल टू 1/y²। ऑलराइट, ये चीज़ हमारी हो गई। अब हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/y² प्लस 5, ठीक। एंड ज़्यादा अच्छी तरीके से हम इसे लिख सकते थे 1 + 5y²। ओके, आई थिंक अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया है ना। अब देखो यहाँ पर क्या, अब डोमेन की तरफ फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो y की आप कौन सी वैल्यूज़ नहीं रख सकते, तो y इज़ नॉट इक्वल टू 0। यही हमारी समझ में आएगा जब हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं, तो यही तुरंत लगाते हैं दिमाग में कि डिनोमिनेटर चलो देखते हैं, स्क्वायर रूट तो नहीं गिवन है वो चलो देखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के ही फॉर्म में दिया होता है। तो अब देखो y इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंफर्म हो गया यहाँ पे हमें, बट इसे हमें चेक करना होगा फर्स्ट वाले फंक्शन में भी रखकर, एंड दूसरी चीज़ और भी चीज़ें देखनी होंगी, जैसे कि इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिया, मतलब कि आप रियल में से बस 0 को माइनस कर दो और सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी क्या y में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, रेंज फाइंड करने में कभी भी आपको y इज़ इक्वल टू अगर ऐसे स्क्वायर रूट वाला कुछ भी दिखे तो आप ये समझ जाना कि स्क्वायर रूट तो भाई पॉजिटिव होता है, तो 1/ वो स्क्वायर रूट वाला कोई फंक्शन होगा तो वो भी ऑब्वियस सी बात है कि वो भी पॉजिटिव ही होगा, है ना। मतलब कि आपका y विल बी पॉजिटिव, y जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, कभी भी स्क्वायर रूट का मिले तो हमेशा ये ध्यान में रखना। तो मतलब ये पॉजिटिव है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 कैसे? अब इसको चेक भी तो करना पड़ेगा हमें। 0 अगर रख दिया तो इधर सारा एक्सप्रेशन चला गया, 0 आ जाएगा एंड 0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। मतलब कि y की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए। तो 0 वैल्यू नहीं है एंड नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो मतलब आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो इसे ऐसे, y विल बी एलिमेंट ऑफ, दैट मीन्स रेंज जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 0। यहाँ से 0 तो लिखेंगे हम, बट इसे ओपन ब्रैकेट्स में लिखेंगे, y बिकॉज 0 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, एंड 0 के आगे सारी पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक। सो इन्फिनिटी तक ये हो जाएगा आपका रेंज। आई थिंक समझ में आ गया सबको, है ना। नाउ आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी देखो सबसे पहली चीज y विल बी पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव। y क्यों है ये पॉजिटिव? क्योंकि आप देखो अंडर रूट वाली चीज़ें आपको मिल रही हैं, है ना। अंडर रूट वाली जैसे भी आपको एक्सप्रेशन अंडर रूट वाला मिलेगा, हमेशा y जो आपका फंक्शन जो आप f x ही तो y है, तो y आपका पॉजिटिव होगा ही होगा। अब कुछ एक वैल्यूज़ इधर उधर हो सकती हैं, जैसे 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, इस टाइप से कोई भी नंबर होगा वो हो सकता है, या फिर इंक्लूडेड हो या एक्सक्लूडेड हो, है ना। तो वो चेक करना पड़ेगा हमें। सो y इज़ इक्वल टू √16 लिखने की बजाय चलो मैं डायरेक्ट ही कर देती हूँ, ट्रांसफ़र कर दो, तो y² इज़ इक्वल टू 16 माइनस x²। ये चीज़ आपको लिखनी है। अब देखो y² माइनस 16, y² माइनस 16 इज़ इक्वल टू माइनस x²। तो इसको इधर अगर ट्रांसफ़र कर लो तो आपको x² इज़ इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस y², है ना। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब आप देखो आपको डोमेन की तरफ फाइंड आउट करना है। मैं रब कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बस खाली जो आपको ज़रूरत है वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखे रहने देती हूँ।
आपको भी अगर आ रहा है तो आप सॉल्व कर लो। x इक्वल्स टू बन जाता है 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखो, इसके जो अंदर की वैल्यू होगी डोमेन की तरह ही फाइंड आउट करना है, तो इसके अंदर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, यही चीज़ लिखनी है। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया माइनस वाई का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो 4 प्लस वाई लिख सकते हो, इसे फैक्टराइज करना, जैसे डोमेन फाइंड आउट करना था ठीक वैसे ही करना है इसमें, और कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, जैसे डोमेन है वैसा ही प्रोसीजर करना है। सो 4 माइनस वाई हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ हो गई। अब देखो इसमें आपको नंबर लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, फिर से फैक्टराइज कर दिया, अब नंबर लाइन का यूज़ करो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आप 4 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप -4 रख दोगे तब ये 0 हो जाएगा। सो -4 एंड 4 इंक्लूडेड होंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, तो जी हाँ ये इंक्लूडेड होंगे बिकॉज 0 होना अलाउड हो रहा है। ओके, सो 4 से ग्रेटर वैल्यू अगर ले लो, यानी कि 5 ले लो, तो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स नेगेटिव हो जाएगा। -4 से लेके 4 तक बीच में 1 ले लो, मान लो 1 ले लिया एंड इसे 1 ले लिया, तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड -4 से इधर साइड का यानी -5 अगर इधर ले लिया तो इट विल बी पॉजिटिव, एंड -5 इधर ले लिया तो इट विल बी नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा। सो आपको क्या वैल्यूज चाहिए, पॉजिटिव वाली चाहिए। दैट मीन्स आपका जो y होगा, y विल बी एलिमेंट ऑफ व्हाट, -4 से लेके 4 तक। ये क्या बता रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग है, जो आपने दूसरा फंक्शन बनाया उसके अकॉर्डिंग है। सॉरी ये -4 लिखा हुआ है, देखने में प्रॉब्लम होगी आप लोग को। तो देखो अब जो नेक्स्ट फंक्शन जो आपने सेकेंड फंक्शन y के फॉर्म में बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपका -4 से 4 तक होगा। अब देखो पहला वाला भी इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या था कि y शुड बी पॉजिटिव, ठीक, y शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू होनी चाहिए। सो पॉजिटिव में क्या होगा, -4 से लेके, ठीक है, 0 तक की वैल्यूज़ आपकी नहीं यहाँ पे काम करेंगी। इसका मतलब -4 से 0 तक आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो हो जाएगी रेंज वो हो जाएगी, या मैं लिख देती हूँ रेंज, नोट कर लेना फटाफट से बिकॉज मैं इसे रब भी कर दूँगी। y इज़ एन एलिमेंट ऑफ 0 से लेकर इन्फिनिट, सॉरी यहाँ 4 तक है ना, तो 4 तक, ओके, 0 to 4, ठीक। 5 यहाँ पे नहीं होगा, 5 क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि अब अगर 5 रख के देखना है, चेक करना है तो एक बार चेक कर लो, यहाँ पे होगा नहीं वैसे, ठीक है। आप चेक करना भी आपका काम है, हर बार मैं चेक कर करके आपको नहीं बताऊंगी, एक बार चेक कर लेना आप। बट चेक करने पे आपका यही आंसर आने वाला है कि 4 से बड़ी वैल्यूज़ आपको नहीं रखनी है, ओके, सेटिस्फाई नहीं होंगी ऊपर वाली इक्वेशन जो आपका ऊपर वाला फंक्शन दिया होगा उसमें। तो 0 से लेके 4 तक ये आपका आ गया रेंज, ऑलराइट। सो जिसे जिसे नोट करना है इसे नोट कर लो। आई थिंक नोट कर लिया होगा सबने। सो मैं इसे रब कर रही हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आप ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी ऐसा ही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ठीक है स्क्वायर रूट वाला है तो इम्पॉर्टेंट है भी कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए, बाकी आगे आपका सिंपल हो जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या है, y इज़ इक्वल टू √x - 1। तो इसमें क्या कर सकते हो, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट में y स्क्वायर इज़ इक्वल टू x - 1, y स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू x। तो आपने क्या कर लिया, फंक्शन को y के फॉर्म में लिख लिया है, ऑलराइट। नाउ अब क्या करना है आपको इसमें, अब जस्ट लाइक डोमेन जैसे आप फाइंड आउट करते हो वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है। तो डोमेन में आपको y के जगह पे कौन सी वैल्यूज़, आप कोई भी वैल्यू रखते जाओ, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू रखते जाओ, वही काम आएगी, ठीक। जो वैल्यू रख दोगे वो चल जाएगी इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग दिस इज़ अंडर रूट में है, ठीक है, y, सो इट विल बी पॉजिटिव, y विल बी व्हाट, पॉजिटिव। सो y विल बी पॉजिटिव। तो कहाँ से कहाँ तक होगा,
y विल बी फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये चीज़ इस क्वेश्चन में हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। ऑलराइट, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फटाफट खुद करने की कोशिश करो। आई थिंक स्पीड तो अब बनी गई होगी कि हाँ हमें कैसे करना है, समझ तो आ ही गया होगा, तो अपने आप करने की कोशिश करो। अब ये देखो इस क्वेश्चन में y इक्वल्स टू 3 है, 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो, इट विल बी 2y माइनस y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यही चीज़ है। ओके चलो, अब देखो एक्स स्क्वायर को हमें एक साइड करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप क्या करो, 2y माइनस 3 कर दो इज इक्वल टू y एक्स स्क्वायर, ठीक। एंड y को भी अब डिनोमिनेटर में ले आओ। मैं यहाँ पे बार बार रब करके क्यों बता रही हूँ, जिसमें कैसे हुआ, कोई स्टेप आपका खाली नहीं जाना चाहिए, कोई स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया। ओके सो लिखते जाओ बट साथ में, क्योंकि काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक एक क्वेश्चन पे मैं अगर इतना बड़ा बड़ा वीडियो अगर आपको बना के दूंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो फटाफट करने वाले कॉन्सेप्ट पे मैं ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तुरंत जल्दी जल्दी करोगे तो समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। आहिस्ते से बता भी रही हूँ कि कैसे क्या होगा, एंड इतनी देर में आपको इतने क्वेश्चंस आ गए। अगर आप करने लगोगे इसे अपने खुद से तो आप भी इतनी ही स्पीड से फटाफट कर ले जाओगे, ठीक है। ये चीज़ है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, ये मेरा टारगेट है। ऑलराइट सो अब देखो इसमें y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसमें ये हो जाएगा, इससे स्क्वायर रूट में अंडर स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें टोटली आपके ऊपर क्या चीज़ आई है कि जो अंदर का लिखा हुआ है वो, यानी कि 2y, मैं अभी दूसरे क्वेश्चन की स्पेस पे इसे लिख दे रही हूँ, बट बाद में अभी मैं इरेज कर दूँगी इसे, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपको वही फैक्टर वाली चीज़ अप्लाई करनी है यहाँ पे। ओके सो ऊपर जो होगा वो कैसे 0 बनेगा, वो कैसे 0 बनेगा, इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। तो 3/2 अगर हम रख दें y के जगह पे तो ये 0 बन जाएगा। 3/2 रख देंगे क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 माइनस 3 विल बी 0। ये हो जाएगा, एंड y के जगह पे अगर 0 रख दें तो हो जाएगा। तो आप अगर नंबर लाइन जैसी चीज़ बनाओ यहाँ पे, या ऐसे ही लाइन खींच के बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट्स उस पर पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा, एक आप रखोगे 0 एंड एक आप रखोगे 3/2। तो 0 हेयर विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज आपको डिनोमिनेटर में क्या नहीं चाहिए होता है, डिनोमिनेटर में आपको 0 नहीं चाहिए होता है, एंड 3/2 विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो 3/2 है अगर, तो आप इससे आगे आने वाली वैल्यू रखो, 2 रखो यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 होता है -3, एंड यहाँ पे भी रखो 2, तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। खुद से भी करने की कोशिश करिए, फटाफट आएगा आंसर। अब देखो 1 रखने की कोशिश करो, यहाँ पे 1 रखा आपने -3, तो 1 - 3 आपका नेगेटिव आएगा, एंड यहाँ 1 रखोगे तो नेगेटिव ही आएगा, एंड 0 से इस साइड का रखोगे -1, तो -1 यहाँ किया एंड -3, ठीक, दोनों मिलकर के आप माइनस ही बनाएंगे, एंड माइनस यहाँ पे नीचे फिर रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ चाहिए, यानी कि योर y विल बी एलिमेंट ऑफ, इसके अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल के लिए -∞ से लेके 0, ठीक है, एंड यूनियन इसे इंक्लूड कर लेंगे 3/2 टू इन्फिनिटी। ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अब आप देखो, ध्यान से गौर करो कि आपके जो नया फंक्शन, जो आपका फंक्शन है ये वाला, वो कौन सी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कौन सी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये 0 को एक्सेप्ट करेगा, जो हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया इसमें, क्या एक्सेप्ट करेगा? 0 अगर यहाँ पे रख दो तो 2 - x² इधर चला जाएगा, एंड 0 = 3 आ जाएगा, तो विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो मतलब 0 की वैल्यू को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, एंड इसी तरह से 3/2 भी रख के देख लो, ठीक, ऐसे ही रख के देख लो 1-2 वैल्यूज़, तो समझ में आपको आ जाएगा कि ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। मेनली जो आपको दिक्कत आती है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि 0 होगा, इसी में आती है। बाकी सारी वैल्यूज़ आपको करेक्ट ही मिलती हैं। ओके, सो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ऑलराइट,
आई थिंक ये समझ में आ गया, तो इसे भी नोट डाउन कर लो जिसे करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आई थिंक आप सभी ने जो है कि नोट कर लिया था, ठीक है, क्योंकि मैंने रब कर दिया है सोल्यूशन 5th नंबर क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में देखिए, 6 में थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको y के टर्म्स में फंक्शन निकालते नहीं आएगा, ठीक। इसे कितना भी ट्रांसफ़र कर लो, इधर उधर बेच के देख लो, ये आने वाला नहीं है। तो इस केस में हम क्या करें, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको जो बताने वाली हूँ कि यहाँ पे ऊपर वाला हो जाएगा x+3, इधर किनारे फिर x-3 अपॉन x-3। तो आप बोल दोगे कि मैम यहाँ पे x-3 हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो जो रेंज वाला केस होता है उसमें हम ये जो फैक्टर्स हमें दिए होते हैं ना ऊपर नीचे वेरिएबल के फॉर्म में, ये वेरिएबल ही तो है, x-3 एक यहाँ पे वेरिएबल है x, है ना। तो वो चीज़ जो है कि हम कैंसिल आउट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रेंज के केस में। डोमेन के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना होता, तो अगर आप ये बोलते कि ठीक है भाई हम x-3 कैंसिल कर दे रहे हैं, हमारा फंक्शन तो इजी बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा y = x+3। तो अब हम जो है कि x की वैल्यू रख सकते हैं इसमें कोई भी, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, उसमें प्लस कर दो 3, कुछ भी कर दो, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे रख सकते हो x की जगह। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन देखिए, ये वेरिएबल्स को कट कर देने की वजह से यहाँ पे क्या फ़र्क आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है कि x-3 हम क्या निकालते थे, x-3 = 0, है ना, करते थे। क्रिटिकल पॉइंट ऐसे निकालते थे कि x = मतलब कितने पे डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है, तो x = 3 पे 0 होता। तो 3 पे अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता तो हम 3 क्यों इंक्लूड करते, है ना। तो ये चीज़ ये कह रही है कि हमें 3 इंक्लूड नहीं करना है डोमेन में। बट आपका ये वाला जो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड होके आया है वो ये कह रहा है कि नहीं, आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। तो यहाँ पे तो गड़बड़ बात हो गई, है ना। तो डोमेन में हमेशा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे x की बात आती है, ठीक है, क्योंकि रेंज में आपकी कोई x की बात नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसे कट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे x की बात है, x की वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है, तो x की हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ एक्सक्लूड करनी है। तो कट कर देने की वजह से ओरिजिनल एक्सप्रेशन में फ़र्क आ जाएगा, ये फंक्शन वो फंक्शन नहीं रह जाएगा जो ये है ना। ये फंक्शन एंड ये फंक्शन दोनों डिफरेंट हैं आपस में, ठीक है। तो डोमेन के केस में आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, बट रेंज के केस में आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हो एक्सप्रेशन को। सो अब आप देखो यहाँ डोमेन में हमारा क्या आया, एक करने का तरीका हो गया आपका कि डोमेन में आपका आया है कि आपका x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, है ना। बस डिनोमिनेटर में तो हम देखते हैं, यानी कि इसका डोमेन जो है कि हो जाएगा x इज़ एलिमेंट ऑफ r माइनस, और यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी डोमेन में। अब देखो 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 3 इंक्लूडेड नहीं है एक्सप्रेशन में, तो रेंज में कौन सी चीज़ नहीं आएगी, यानी कि y के जगह पे y ही तो रेंज होता है ना। तो अगर आप ये देख लो कि आप इनपुट ये नहीं पुट कर रहे हो, ठीक है, डिस्क्रीट जब आपको वैल्यूज़ मिले इस तरह की, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से भी। तो x की वैल्यू पुट करके देख लो एक्सप्रेशन में और y की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू y की नहीं आएगी, क्योंकि हमने 3 को इंक्लूड नहीं किया। तो 3 को पुट करके देख लो कि y की कौन सी वैल्यू आ रही है, अब वही वैल्यू आपके रेंज में नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे x है तो x की जगह 3 पुट करोगे तो y = 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन x को तो हम ले ही नहीं रहे, मतलब x = 3 तो हम ले ही नहीं रहे, यानी कि y = 3 आने से रहा, ये नहीं आएगा। तो y = आपका यहाँ पे हो जाएगा y इज़ एलिमेंट ऑफ r - 6, ठीक है, ये चीज़ आपकी हो जाएगी। ऑलराइट, तो बस यही है, आपको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता, ठीक है, तो इसमें बस देखो इस फॉर्म में आपने देखा है, फिर डोमेन फाइंड आउट करने की कोशिश की है, फिर इसमें चेक करना है कि कौन सी चीज़ करते आ रही है नहीं आ रही है, क्या करते हो इसमें भी तो यही करते हो। मैं इस तरीके से मैंने आपको बताया, लेकिन एक और तरीके से जो आप प्रीवियसली करते हो वो तरीके से बता रही हूँ।
y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया था, आपका आया था x+3, है ना, यही चीज़ आई थी। तो x+3 अगर आया है तो ऊपर आपने क्या किया है, x को एक तरफ कर लिया है, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x y - 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो y - 3, अब देखो ये वाला जो होता है आप इसका डोमेन फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो y विल बी एलिमेंट ऑफ r, यहाँ से पता चल गया, ठीक। डोमेन मतलब y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट एज आप डोमेन में करते हो, ये मतलब है। तो r कर लिया, बट अब ओरिजिनल एक्सप्रेशन में भी आपको चेक करना पड़ता है कि y की कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में आप x की मदद से, आप डोमेन की मदद से, डोमेन में जो वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं हो रही हैं उसके हिसाब से y में भी वो वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके पास एक आध दो वैल्यूज़ हों x की जो इंक्लूड ना हो रही हों, तो उस हिसाब से आप y की वैल्यू जो है कि निकाल सकते हो कि हाँ वो वैल्यू भी नहीं इंक्लूड होगी। जैसे यहाँ पे आपने 3 नहीं लिखना है ना, पता चल गया। तो ऐसे ही मतलब यहाँ y = 6 भी नहीं आएगा, इसीलिए y - 6 कर देंगे। ऑलराइट, आई थिंक आ गया समझ में, ठीक है। तो अब इसे नोट कर लीजिए। सो अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन, दैट इज f(x = 4 - x अपॉन x - 4। ये भी बहुत ईजी है, ओके। सो y = आपको पुट करना है 4 - x - 4 अपॉन x - 4। ये चीज़ पुट कर ली। अब इसके फॉर्म में, y के फंक्शन के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। सो ये आ जाएगा एक्स वाई, इधर मैंने इसीलिए रब कर दी जिसमें आपको स्पेस यहाँ पे अच्छे से दे सकूँ। सो अगर किसी ने नहीं नोट किया था तो रिवाइंड करके या स्क्रीनशॉट लेने का मैंने टाइम दिया था, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेगा, ओके। सो अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 4y, ओके। ये चीज़ आपने ट्रांसफ़र कर दी इक्वल्स टू 4 - x, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो आपको क्या करना होता है, फिर से बता रही हूँ, x को एक तरफ कर लो, x के सारे, एंड y के एक साइड कर लो। सो एक्स वाई प्लस x = 4 + 4y, ये चीज़ हो गई। अब x को कॉमन ले लीजिए, x को कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा एंड y + 1 उधर चला जाएगा। सो y + 1 विल बी 4 + 4y अपॉन y + 1, ये चीज़ हमारी हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको उसी तरह से फाइंड करना है जैसे आप डोमेन में फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पे y में आपको -1 नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अभी तो हम यही डोमेन के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे, क्योंकि y में अगर -1 ले लिया तो डिनोमिनेटर विल बी 0, है ना, एंड उसमें हम डोमेन फाइंड करने में ऐसे ही सोचते हैं। सो y ≠ -1। अब चलो ये चीज़ क्या सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा जो रियल फंक्शन है ये वाला, वो सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है -1 वैल्यू वो एक्सेप्ट कर रहा हो, वो दे रहा हो, तो अगर वो कर रहा होगा तो हम -1 वैल्यू छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि फिर भी वो नॉट इक्वल टू -1 हो, ओके। सो अगर यहाँ पे -1 आप रखो तो आप देखोगे -1 रख दिया तो -x - 4 = 4 - x एंड -x + 4 = 4 - x। -x - x विल बी कैंसिल आउट एंड 4 = 4, इस टाइप की कुछ सॉरी ये हो जाएगा, हाँ पॉजिटिव है ये, ठीक। सो x माइनस हो गया एंड 4 - x, ये भी चीज़ सही है। तो अब आप देखो इस तरह की कुछ चीज़ें आपकी आएंगी। सो -1 जो है हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। x की किस वैल्यू पर आपको मिलेगा -1, यहाँ तो ये चीज़ कुछ दिखा ही नहीं रहा है, ये बता ही नहीं पा रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी। भाई x की वैल्यू ना हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, आपने यहाँ पे -1 लिया एंड -1 से x - 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया एंड 4 - x एक साइड आपने रखा हुआ है। अब ये -x हो गया, -4 हो गया = 4 - x हो गया। बट यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो पता चले, ये तो खाली कट गया ये तो दोनों तरफ से, तो ये चीज़ जो है कि नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम y ≠ -1 को रखेंगे, मतलब कि y नहीं होगा इक्वल -1 के। सो अब देखो क्या करते हैं हम, अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि हाँ ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है वो भी इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम आराम से ये कह सकते हैं कि हमारा जो रेंज होगा, रेंज
दैट विल बी इक्वल टू, या फिर y इज़ एन एलिमेंट ऑफ, लिख सकते हैं आप r -1, ओके। और कोई चीज़ नहीं होगी जो उसमें नहीं इंक्लूडेड होगी, बस आपका यहाँ पे -1 नहीं आना चाहिए, ओके। सो अगर समझ में आ गया तो फिर से रिवाइंड करके, नहीं समझ आया तो वो समझ लो, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लेक्चर में जो भी हमने रेंज फाइंड आउट करना सीखा है, ठीक है, एंड उसके जो क्वेश्चंस किए हैं वो सब कुछ आपको समझ में आया है, ठीक है। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चन है जो आपको कहीं से मिला है एंड आपको सॉल्व करते नहीं आ रहा है, देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।